अंधेरे के विशाल बुलबुले चुपचाप पूरे ब्रह्मांड की संरचना को आकार देते हैं और एक दिन इसकी अंतिम नियति तय कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स पहले ही हजारों वॉइड्स और सुपर वॉइड्स की पहचान कर चुके हैं और नए अभी भी खोजे जा रहे हैं। चाहे एक गैलेक्सी क्लस्टर कितना भी बड़ा हो जाए, उसके पास हमेशा एक और भी बड़ा वॉइड मौजूद होता है। तो चलिए कुछ असंभव करते हैं। अर्थ को पीछे छोड़ते हैं और सीधे कॉस्मिक शून्यता के केंद्र में गिर जाते हैं। आप अर्थ से दूर तेजी से बढ़ने लगते हैं, तेज और तेज। जल्द ही वह प्लैनेट सिकुड़कर एक छोटे नीले बिंदु में बदल जाती है। हमारा सोलर सिस्टम आपके पीछे गायब हो जाता है। अब पूरी मिल्की वे गैलेक्सी आपके सामने फैल जाती है, एक विशाल स्पाइरल जिसमें लगभग 200 अरब स्टार्स हैं, जिसके चारों ओर दर्जनों छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज उसकी ग्रेविटी में नृत्य कर रही हैं। बहुत दूर, लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, एक और विशाल संरचना सामने आ रही है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। धीमी लेकिन अटल रफ्तार से हमारी ओर दौड़ती हुई। आप और भी तेज हो जाते हैं। अब आप लाइट से लाखों गुना तेज चल रहे हैं, पूरी गैलेक्सीज को एक अंधेरे समुद्र में चमकते द्वीपों की तरह बहते हुए देख रहे हैं। ये हमारा पड़ोस है। आप लोकल ग्रुप देखते हैं, 50 से अधिक गैलेक्सीज का एक परिवार जो ग्रेविटी से एक दूसरे से बंधा है। गैस की नदियां और डार्क मैटर के अदृश्य ढांचे। ये पूरा क्षेत्र हमारा कॉस्मिक पड़ोस है, लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा। और सच में कोई भी इंसान इसे कभी पार नहीं कर सकता है, सिवाय आपके। तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। जल्द ही एक और भी बड़ी संरचना सामने आती है, वर्गो सुपर क्लस्टर। 2000 से अधिक गैलेक्सीज की एक विशाल दीवार जो लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स में फैली हुई है। यह दृश्य सांस रोक देने वाला है, लेकिन इसके ठीक आगे कुछ और इंतजार कर रहा है। एक सीमा, किसी विशाल चीज का किनारा। आप कॉस्मिक क्लिफ की ओर बढ़ रहे हैं। इसके आगे असली अंधेरा है, लोकल वॉइड, एक विशाल खाली बुलबुला, लगभग 200 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा। अगर यह पूरी तरह अंधेरे की जगह चमक रहा होता, तो यह अर्थ से देखने पर रात के आकाश का लगभग आधा हिस्सा भर देता। इसके चारों ओर दर्जनों अन्य वॉइड्स और सुपर वॉइड्स हैं, कॉस्मिक वेब में विशाल गुहाएं। अब आप सबसे बड़े अंधेरे की ओर बढ़ते हैं जो आपको मिल सकता है। आप वॉइड में और गहरे उतरते हैं, और गहरे, और गहरे, जब तक आप कभी खोजी गई सबसे अजीब जगहों में से एक के केंद्र में नहीं पहुंच जाते, बोअर्टिस सुपर वॉइड। लगभग 300 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा एक कॉस्मिक रेगिस्तान, एक क्षेत्र इतना विशाल कि इसमें हजारों गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय यहां लगभग कुछ भी नहीं है। आप इतने गहरे अंधेरे से घिरे हैं कि यह अप्राकृतिक लगता है। कोई स्टार्स नहीं, कोई गैलेक्सीज नहीं, गैस के कोई चमकते बादल नहीं, बस अनंत कालापन। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई गति नहीं, कोई संदर्भ बिंदु नहीं। इस शून्यता से परे ब्रह्मांड के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं। यह किसी कॉस्मिक जेल में बंद होने जैसा महसूस होता है। और बेचैन करने वाली बात, यह अंतरिक्ष का कोई दुर्लभ कोना नहीं है। इंसानी आंखों के लिए ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा वास्तव में ऐसा ही दिखता है, शांत अंधेरा, हर जगह, हमेशा के लिए। फिर भी यहां भी कुछ छाया में छुपा हुआ है। डार्क मैटर की धागे जैसी संरचनाएं वॉइड में फैली हुई हैं, जैसे मंद कॉस्मिक जड़ें। बाहर ब्रह्मांड का ढांचा बनाने वाले विशाल डार्क मैटर फिलामेंट्स की छोटी छोटी प्रतिध्वनियां। और उन अदृश्य धागों के सिरों पर आप कभी कभी कुछ टिमटिमाते हुए देखते हैं, अंधेरे में छोटी नीली चिंगारियां। ये हैं वॉइड गैलेक्सीज, दुर्लभ, अकेली गैलेक्सीज जो कालेपन में अकेले बह रही हैं, जैसे एक अनंत रात में अकेले जुगनू। जैसे एक अनंत रात में अकेले जुगनू। ये हमारी जानी हुई सबसे दुर्लभ गैलेक्सीज में से हैं, अपने पड़ोसियों से बेहद दूर, शांत, अकेली, लेकिन अजीब तरह से आकर्षक। लंबे समय तक एस्ट्रोनॉमर्स मानते थे कि ब्रह्मांड काफी एक समान है। उन्हें लगता था कि गैलेक्सीज अंतरिक्ष में कमोबेश समान रूप से बिखरी हुई हैं।
लेकिन जब टेलीस्कोप्स इतने शक्तिशाली हो गए कि और गहराई से देख सकें, कुछ अप्रत्याशित दिखा। गैलेक्सीज यादृच्छिक रूप से नहीं फैली थीं, बल्कि उन्होंने एक विशाल कॉस्मिक वेब बनाया था। अंतरिक्ष में फैले हुए गैलेक्सीज के विशाल फिलामेंट्स और चादरें डेंस क्लस्टर्स पर एक दूसरे से मिलती हैं, जबकि उनके बीच विशाल खाली अंतराल बन जाते हैं। वे अंतराल वॉइड्स हैं। ब्रह्मांड, जैसा कि पता चला, स्टार्स की धुंध जैसा कम दिखता है और एक विशाल कॉस्मिक बबल्स के फोम जैसा अधिक। लेकिन यह संरचना जमी हुई नहीं है, ये बस ऐसी लगती है क्योंकि इसमें शामिल दूरियां इतनी दिमाग चकरा देने वाली विशाल हैं। वास्तव में गैलेक्सीज लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में दौड़ रही हैं। वे एक दूसरे की परिक्रमा करती हैं, वे टकराती हैं, वे विलीन हो जाती हैं। पूरे गैलेक्सी क्लस्टर्स धीरे धीरे लाखों लाइट ईयर्स दूर और भी बड़े क्लस्टर्स की ओर खिंचते जाते हैं। फिर भी कुछ अजीब होता है। गैलेक्सीज लगभग हमेशा वॉइड्स के किनारों के पास ही रहती हैं। वे इन कॉस्मिक बबल्स के रिम को ट्रेस करती हैं, जैसे साबुन के फोम की सतह पर चमकते प्रतिबिंब। और ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर गैलेक्सीज इतनी अधिक गति कर रही हैं, तो वे बस वॉइड्स में क्यों नहीं बह जाती? ये विशाल खाली जगहें भर क्यों नहीं जाती? इसका जवाब ग्रेविटी में छुपा है। मास वाली हर चीज बाकी सब चीजों को आकर्षित करती है, लेकिन एक वॉइड के अंदर लगभग कोई मास ही नहीं होता। इसका मतलब है कि आसपास के गैलेक्सी क्लस्टर्स की ग्रेविटी मैटर को बाहर की ओर खींचती है, वॉइड से दूर। जितना खाली एक वॉइड होता जाता है, उतना ही ये बाहरी खिंचाव और प्रभावी रूप से मजबूत होता जाता है। यह एक कॉस्मिक रस्साकशी जैसा है, जहां एक तरफ मुश्किल से कुछ है। अरबों सालों में ये वॉइड्स को और भी खाली बनाता जाता है, जबकि आसपास की गैलेक्सीज की दीवारें और घनी और चमकीली होती जाती हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे अपनी ही संरचना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। खाली क्षेत्र और खाली होते जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र और भीड़ भाड़ वाले होते जाते हैं। और अगर यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक जारी रहे, तो सबसे बड़े वॉइड्स अंततः कॉस्मोस पर हावी हो सकते हैं। कॉस्मिक वेब घुल सकता है, पीछे छोड़ते हुए अंधेरे का एक विशाल समुद्र, एक विशाल वॉइड, कल्पना की जा सकने वाली सबसे अकेली जगह। अभी के लिए हालांकि हम अभी भी यहां हैं, अपने छोटे प्लैनेट पर वापस, एक शांत स्टार की परिक्रमा करते हुए, एक साधारण गैलेक्सी के अंदर, एक कॉस्मिक बबल के किनारे पर तैरते हुए। ब्रह्मांड की इस यात्रा के लिए शुक्रिया, और याद रखें, सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे खाली जगहों में छुपे होते हैं।